नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया स्पेशल और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। उपचुनाव को लेकर बीजेपी आज बड़ी बैठक करने जा रही है। भोपाल कार्यालय में बीजेपी कार्यालय में इस बैठक को रखा गया है। बैठक में महामंत्री शामिल होंगे। महामंत्रियों की बैठक लेंगे प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव। बैठक में शिव प्रकाश और वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है उपचुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में बता दें कि 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी खासी सक्रिय नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। उसी कड़ी में आज बड़ी बैठक बीजेपी में की जाएगी। आपको बता दें कि नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से खंडवा लोकसभा सीट खाली हुई, जिसके बाद से यहां भी उपचुनाव होना है। पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। इनमें से पृथ्वीपुर और जोबट सीट पर कांग्रेस का कब्जा था और रैगांव विधानसभा सीट, खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी के पास थी। ऐसे में बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है कि इन सीटों पर दोबारा से काबिज हो सके। कांग्रेस के लिए भी यहां पर चुनौती बनकर सामने आएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार सक्रिय नजर आए, इन जगहों पर दौरा करते हुए नजर आए। हाल ही में मुरलीधर राव भी यहां पर पहुंचे थे और फीडबैक आकर उन्होंने पार्टी को दिया था। उसके बाद आज एक बड़ी बैठक यहां पर की जा रही है। रणनीति तैयार की जाएगी। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी रणनीति तैयार की जाएगी। महामंत्रियों को नई जिम्मेदारी आज पार्टी सौंप सकती है। आपको बता दें कि इस बैठक में वीडी शर्मा, मुरलीधर राव, शिव प्रकाश इस बैठक में शामिल होंगे। और इस खबर पर, इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से आमिर खान लाइव जुड़ गए हैं। आमिर, आज बीजेपी बड़ी बैठक करने जा रही है। कहा जा रहा है उपचुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। महामंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। माना जाए नई जिम्मेदारियां तय की जा सकती हैं। देखिए, जिस तरह से महामंत्रियों को अलग अलग जिलों के जिम्मेदारियां पहले सौंपी गई थी, अब उसकी जमीनी रिपोर्ट को जानने के लिए प्रदेश महामंत्रियों की एक बड़ी बैठक भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित की गई है, जिसको प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और शिव प्रकाश इस बैठक को लेंगे और महामंत्रियों से चर्चा की जाएगी कि किस तरह से पार्टी की जमीनी हकीकत देखने को मिल रही है और किस तरह से स्थिति अभी है, क्या कुछ और बदलाव किया जा सकता है या और क्या कुछ करना बाकी है। इसी को लेकर आज प्रदेश महामंत्रियों की बैठक है, समीक्षा की जाएगी अलग अलग जिलों की, क्योंकि पहले ही महामंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंपे गए थे। और इसी के साथ उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भी यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल पूरी ताकत झोंकने की इसमें तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग बैठकें की जा रही हैं। हाल ही में भी भाजपा मुख्यालय में बैठकों का दौर शुरू था और लगातार चल रही हैं बैठकें। कांग्रेस में भी लगातार बैठकें चल रही हैं, लेकिन यह बैठक काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है भाजपा के लिए, क्योंकि इसमें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और शिव प्रकाश के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा महामंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि महामंत्रियों को पहले अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अब यही माना जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर जो खासी रणनीति होगी, क्योंकि 3 विधानसभा और 1 लोकसभा की सीट जीतना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस इसको सत्ता का सेमीफाइनल बता रही है, तो सेमीफाइनल में काफी जो है ताकत झोंकी जा रही है दोनों पार्टियों की ओर से, क्योंकि जाहिर है कि जब उपचुनाव 3 विधानसभा और 1 लोकसभा पे होगा तो इसमें आने वाले 2023 के विधानसभा में और जो है मेहनत करने की जरूरत होगी। इसके लिए जो है अब अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है और महामंत्रियों को यही माना जा रहा है कि उपचुनाव में आगे को लेकर जिम्मेदारियां तय की जा सकती हैं। जी आमिर, हम ये भी कह सकते हैं जिस तरीके से अभी पिछले कुछ समय में देखने को मिला कि मुरलीधर राव उपचुनाव वाली जगहों पर पहुंचे थे, कई क्षेत्रों में पहुंचे थे और दौरा किया था, जमीनी हकीकत को वहां जाकर जाना था, फीडबैक भी आकर उन्होंने पार्टी को दिया था। तो आज की इस बैठक में महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा रहा है कि इसी को लेकर रणनीति भी तैयार होनी। तो ये हम कह सकते हैं कि टिप्स भी यहां पर कार्यकर्ताओं को, महामंत्रियों को दिए जाएंगे कि आने वाले समय में किस तरीके से और ज्यादा अपनी सक्रियता को बढ़ाया जाए, कैसे जमीनी स्तर पर कार्य किया जाए।
देखिए, जाहिर है कि जब प्रदेश के प्रभारी होंगे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ एक बैठक को ले रहे होंगे और सामने उनके होंगे प्रदेश के महामंत्री, तो जाहिर है कि उनको अलग अलग जिम्मेदारियां तो सौंपी जाएंगी ही, और कुछ बेहतर और किया जाए पार्टी को लेकर, संगठन को और मजबूती मिल सके। जमीनी हकीकत जिस तरह से अभी देखकर आए तो उसको और मंडल अध्यक्ष तक उसको मजबूती दी जा सके, संगठन में कसावट आ सके, इसके टिप्स दिए जाएंगे, और उपचुनाव में किस तरह से पार्टी जीत हासिल कर सके इसको लेकर भी आगे की रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि अभी सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी के सामने यह है कि टिकटों की रस्साकसी भी सामने देखने को मिल रही है, तो इसको लेकर भी पार्टी रणनीति बना रही है। प्रदेश महामंत्रियों से भी उनकी राय ली जाएगी और आगे उपचुनाव वाले क्षेत्रों में किस तरह से संगठन काम करे और संगठन बूथ लेवल तक मजबूती हो, और बूथ लेवल तक कार्यकर्ता वहां पर मजबूत होगा तो उपचुनाव में पार्टी को जीत आसानी से मिल सकेगी। इसकी भी रणनीति जो है पार्टी मुख्यालय में बनाई जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल आमिर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, रवि सक्सेना कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले धैर्यवर्धन जी, आपके पास आऊंगी, आपसे समझना चाहूंगी, आज बड़ी बैठक यहाँ पर की जा रही है बीजेपी की, किस तरीके से रणनीति आने वाले उपचुनाव को लेकर बना रहे हैं, क्या तैयारी आप पार्टी को देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप कहा जा रहा है उपचुनाव होने हैं, 1 लोकसभा 3 विधानसभा सीट पर, और ऐसे में जाहिर सी बात है कुछ सीट यहाँ पर, 2 सीट बीजेपी के पास थी, 2 सीट कांग्रेस के पास थी। कैसे देखते हैं तैयारियों को, किस तरीके से तैयारी यहाँ पर की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के समक्ष उपचुनाव एक विषय तो है ही, निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सब उपचुनाव, पर इसके अलावा भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति ऐसी है, हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम लगातार 24 घंटे 12 महीने संगठनात्मक गतिविधियां लगातार संचालित करते रहते हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं भी होती हैं, उनकी चर्चा भी करनी होती है, केंद्र के द्वारा कार्यक्रम आते हैं, उनका क्रियान्वयन भी करना होता है। इसी बीच राज्य सरकार की कार्यक्रम, संगठन के कार्यक्रम, ये बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। समय समय पर वह कैलेंडर पूरा किया जाता है, पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा भी होती है और आगामी कार्यक्रमों हेतु मार्गदर्शन भी मिलता है। सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय स्तर संगठन महामंत्री हैं, शिव प्रकाश जी, वो शिव प्रकाश जी भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वे स्वयं उस बैठक में रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं मुरलीधर राव साहब, वे स्वयं भी हमें मार्गदर्शन देंगे। और महत्वपूर्ण बात ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के सारे पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सभी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, पर अध्यक्ष के साथ जो सर्वाधिक प्राथमिक भूमिका में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए कोई अग्रसर का काम करता है तो वे प्रदेश के महामंत्री होते हैं। इसलिए महामंत्रियों को विशेष तौर पर इस बैठक में रखा गया है ताकि वरिष्ठ जन उनके साथ विचार विमर्श करते हुए उपचुनावों से संबंधित कोई विषय है तो उस पर भी उनका वार्तालाप होगा, और यदि अन्य कोई कार्यक्रम है तो उन पर भी विचार मंथन होगा। धैर्यवर्धन जी, महामंत्रियों की भूमिकाएं भी बढ़ाई गई हैं, ज्यादा उन्हें सक्रिय किया जा रहा है, जिम्मेदारियां भी उन्हें ज्यादा से ज्यादा दी जा रही है। ऐसे में शिव प्रकाश जी भी बैठक में रहेंगे, मुरलीधर राव भी बैठक में रहेंगे और वी डी शर्मा भी बैठक में रहेंगे, तो नई जिम्मेदारियां और तय की जा सकती है। किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम करना है, कैसे जनता के बीच पहुंचना है, और अहम जिम्मेदारियां भी इस माना जाए आज की इस बैठक में होंगी, बैठक तय की जाएंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे सचिव होते हैं, संयुक्त सचिव होते हैं, और उनके यहाँ तो चिट्ठी बंटने का काम चलता ही रहता है, चाहे जितने पदाधिकारी बन जाते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी में सिलेक्टेड पदाधिकारी होते हैं और महामंत्री भी सिलेक्टेड होते हैं, चाहे जिले में महामंत्री बनाने की बात हो, चाहे मंडल में महामंत्री बनाने की बात हो, चाहे अखिल भारतीय स्तर पर महामंत्री हो। तो हमारे बड़े सुनिश्चित पदाधिकारी होते हैं, उन्हीं पदाधिकारियों के ऊपर यह जिम्मा होता है कि वह अपनी टीम के और बाकी के पदाधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराएं और पार्टी को गति प्रदान करें। हाँ, रवि सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, जिस तरीके से लगातार देखने में मिल रहा है, बीजेपी उपचुनाव वाली सीटों में सक्रियता बढ़ाने के लिए बैठकों का दौर भी कर रही है, बैठकें कर रही है, ऐसे में कांग्रेस की क्या तैयारी हम देख सकते हैं उपचुनाव को लेकर? हालांकि कमलनाथ जी कई जगहों के दौरे पर रहे, वो भी जगह जगह पहुंचे, जनता के बीच उपस्थित रहे, लेकिन और ज्यादा सीट में सक्रियता बढ़ाने के लिए, मजबूती के लिए कांग्रेस की ओर से क्या तैयारी? देखिए, हमारे जो
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरीज हैं, सीपी मित्तल साहब और दूसरे हमारे सारे साथी, वो क्षेत्रवार जा रहे हैं। क्षेत्रवार हमने जो हमारे, जैसे अभी हमारे धैर्यवर्धन कह रहे थे, उनको एक दो महामंत्री बनाते हैं और कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे बना देते हैं। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, जिस पार्टी में ज्यादा काबिल लोग होते हैं उनको ही जिम्मेदारी दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में तो काबिल लोग बचे नहीं है, केवल कांग्रेस से लाके काबिल लोगों को या नाकाबिल लोगों को या नालायक लोगों को, जिसको कि मुरलीधर राव साहब ने कहा है कि अब वहां पर जो है पद देते हैं और दो चार लोगों को ही पद दे पाते, क्योंकि काबिल लोगों की बड़ी कमी हो गई है। कांग्रेस पार्टी में बहुत काबिल लोग हैं और सालों से सत्ता में हैं, सालों से सत्ता का अनुभव है, संगठन का अनुभव है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है, बूथ लेवल तक हम लोगों को सक्रिय कर रहे हैं। जो हमारे मंडलम है, जो हमारे सेक्टर प्रभारी है, उन सब पे, और बूथ जो हमारे प्रभारी हैं उनके साथ लगातार वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा, उसी का नतीजा था कि दमोह में हमने भारी बहुमत से जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के धनबल, जितने बूथ बल है, उनके सब लगाने मौजूद थी। तो रवि जी, इस बार भी दमोह फॉर्मूला ही देखने को मिलेगा? और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी क्षेत्रवार जहां जो आवश्यकता होती है उसके हिसाब से काम करती है। हम लोग कोई चड्डी पार्टी तो है नहीं, सावधान विश्राम। हम लोग तो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, हम लोग विचारधारा की पार्टी है। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि हमको सत्ता की चाशनी चाटने के लिए हम आतंकवादियों तक के साथ सरकार बना लें, ये ऐसी हमारी विचारधारा नहीं है। ऐसे लोग नहीं है हम लोग तो अपनी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। अपनी विचारधारा से जनमानस को जोड़ते हैं और जनमानस की भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए काम करते हैं। और जब हम विकास कर देते हैं तो उसको बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। जैसा कि आपने देखा ही है, काम तो हम तो कुछ किया नहीं है और बेचने का काम कर रहे हैं लगातार। या दर्शन की बात करने लगते हैं, दर्शन के लिए निकले हैं मुख्यमंत्री उन चुनावी क्षेत्रों में जहाँ पे कि चुनाव होना है। तो अभी तक क्या कर रहे थे? और मध्य प्रदेश में जो इस तरह हाहाकार मचल है, कानून व्यवस्था से लेके, बेरोजगारी से लेके, कीमतों की आसमान छूती कीमतों को लेकर, और जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार से लेके कानून व्यवस्था की दमन तक, उस पर तो कोई बात कर नहीं रहे, कोई मुंह खोल नहीं रहे। युवाओं की बेरोजगारी के लिए जब बात होती है तो उनको यहाँ पर लाठी बरसाई जाती है। धैर्यवर्धन जी से प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी भी जुड़ गए हैं। देवदत्त जी, स्वागत है आपका INA 24 में। नमस्कार संजय। सर, आज बीजेपी बड़ी बैठक करने जा रही है। उपचुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है एक अहम बैठक होगी। शिव प्रकाश जी शामिल होंगे, मुरलीधर राव बैठक में शामिल होंगे, VD शर्मा बैठक में शामिल होंगे। सर, कैसे देखते हैं इस बैठक को आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है इन चारों उपचुनाव को, एक लोकसभा, खंडवा और जोबट, पृथ्वीपुर, रैगांव विधानसभा को, क्योंकि पिछले महीनों में वह दमोह विधानसभा का उपचुनाव हार गई थी और तभी से पार्टी सचेत हो गई है और पूरी पार्टी दिग्गज नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक मैदान में है। देखिए, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव लगातार सक्रिय है, शिव प्रकाश जी लगातार सक्रिय हैं। अभी केंद्रीय मंत्रियों की जन दर्शन यात्रा निकली, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी दर्शन कर रहे हैं सभी क्षेत्रों में। तो पार्टी को ये कहीं ना कहीं ये है कि इन चुनाव में यदि दमोह जैसा कुछ हो गया तो फिर 2023 के लिए माहौल बिगड़ जाएगा, इसलिए कोई रिस्क नहीं ले रही पार्टी, पूरी ताकत से लगी है इन चुनाव को जीतने के लिए और सभी नेताओं को मैदान में उतार दिया है। इसी संबंध में आज जो बैठक होगी उसमें पदाधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी जाएगी इन क्षेत्रों की। जिस प्रकार से बीजेपी की लगातार अपनी सक्रियता दिखा रही है, बैठकें कर रही है, रैलियां कर रही है, रोड शो भी कर रही है, तो क्या उस हिसाब से कांग्रेस की सक्रियता कम देख रहे हैं? कांग्रेस तो वैसे भी ऐसी कभी उसके नेता ऐसे सक्रिय नहीं रहते हैं। उनको एक उनने जो जिला जो सचिव हैं पार्टी के, वो 4 सचिव उन क्षेत्रों में घूम रहे हैं और मंडलम और सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस तो ऐसा कभी ज्यादा सक्रिय कभी दिखी नहीं, पिछले 2018 के चुनाव में भी ऐसी सक्रिय नहीं थी। तो वहाँ सक्रिय यदि सिंधिया थे तो वो भाजपा में आ गए,
कमलनाथ तो बैठ के ही कार्यालय से ही संचालित करते हैं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 6 महीने जो पीसीसी में बिताए थे और जातियों के और जो सम्मेलन किए थे बैठ के की थी, तो उस स्तर पे उनकी लड़ाई लड़ने का, चुनावी लड़ाई लड़ने का तरीका है। दमोह उपचुनाव में भी केवल 3 सभाएं करने गए थे और कोई बड़ा नेता गया नहीं था, बाकी वो कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर पर लड़े थे। तो ये कांग्रेस को जो भी ज्यादा उम्मीदें रहती है भाजपा की विरोध से ज्यादा रहती है। लेकिन सर दमोह फॉर्मूला कारगर साबित हुआ उनका। हाँ जी बिल्कुल, वही तो, जब पार्टी से लोग नाराज रहते हैं, वहाँ टिकट जो इस्तीफा दिला के लड़ाया गया था उसको, तो उस कारण लोग नाराज थे और कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। जयंत मलैया वहाँ नाराज बने हुए थे। तो ये जो भाजपा की नाराजगी रहती है उससे बहुत उम्मीदें रहती हैं। जैसे कांग्रेस की नाराजगी थी, एक समय देश में कांग्रेस यानी टिकट मिलना जीतते हो जाती थी, लेकिन कांग्रेस की नाराजगी से धीरे धीरे अन्य दल देश में पनपते गए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पहुंच गई। तो आज स्थिति उल्टी हो गई है। भाजपा से नाराज होकर जो होती है जनता, जैसे अभी महंगाई बेरोजगारी से नाराज है, तो उसको कांग्रेस को फायदा मिल जाता जी। और कांग्रेस जाति समीकरण साधने में जुटी हुई है स्थानीय स्तर पर। ठीक है, धैर्यवर्धन जी के पास जाना चाहूंगी। धैर्यवर्धन जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार अब दमोह फॉर्मूले पर ही चुनाव लड़ेगी, यानी कि दमोह फॉर्मूला उनका कारगर भी साबित हुआ था, ऐसे में बीजेपी अपने लिए क्या चुनौती मानती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हार का सामना दमोह में बीजेपी को करना पड़ा था। जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, उनके अपने फार्मूले होते हैं, समीकरण होते हैं, उनका जो कोर ग्रुप होता है विषयों पर विचार विमर्श करता है कि कैसे बढ़त हासिल है। और मध्य प्रदेश में तो स्वाभाविक तौर पर दोनों पार्टियों सीधी टक्कर होती है, इसलिए नहीं छोड़ता है। पर भारतीय जनता पार्टी को पर है, क्योंकि अभी हमें उपचुनाव तमाम प्रकार के कटु वचन कांग्रेस, तमाम प्रकार के जहर की फसल द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के द्वारा मध्य प्रदेश में वो, इस सब के बावजूद भी जी धैर्यवर्धन जी, निवेदन करूंगी आपसे, कुछ आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है, शायद नेटवर्क की कुछ समस्या हो सकती है। पुनः चाहूंगी कि आप नेटवर्क में आके बात करें। तब तक मैं रवि सक्सेना जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। रवि जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार बैठक कर रही है, दौरे कर रही है, रोड शो कर रही है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं फिलहाल की स्थिति में देखा जाए तो कांग्रेस की सक्रियता उतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही है। देखिए, मैं आपको केवल एक बात बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के आयोजन करके, इसी तरह के इवेंट्स करके और लोगों में का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक उसूल है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, तब तक बोलते रहो जब तक कि वो सेट ना लगने लगे। तो आप देखें, हमारे मुख्यमंत्री जी जो कि घोषणावीर की उपाधि से विभूषित है, लगभग 22,000 घोषणाएं कर चुके हैं। जहां जाते हैं वहां स्मार्ट सिटी बना देते हैं, जहां आप जाते हैं वाशिंगटन जैसी सड़कें बना दूंगा, यहाँ पे औद्योगिक विकास कर दूंगा, यहाँ पे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, युवाओं को जो है रोजगार दे दूंगा, और मैं जो हूँ यहाँ पर नदी ले आऊंगा, तालाब ले आऊंगा, मतलब वॉट जो भी उनको झूठ बोल सकते हैं, मुंह में आता है वो झूठ वहां बोल के, और फिर जब चुनाव, अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी दमोह में चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री जी ने 133 घोषणाएं की। आप मुझे बताएं कि अगर एक भी घोषणा वहां पर पूरी हुई हो, चुनाव हारे और वहां से भागे, उसके बाद देखते भी नहीं है पलट के। इसी सतना में जब चुनाव हुआ था मैयर में, तब कितनी घोषणाएं की उन्होंने, उन घोषणाओं का क्या हुआ, कहाँ है वो घोषणाएं, क्यों नहीं उन्होंने जमीन पे मूर्त रूप लिया? तो ये केवल झूठ बोलने वाली पार्टी है, ये झूठ बोल के सत्ता में आती है। आरोप तो कांग्रेस पर भी लगते रहे थे कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कांग्रेस भी कई वादे करके सत्ता में आई, लेकिन वो वादे पूरे नहीं आए। यही आरोप आप पर भी लगते रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग अगर कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा के देखेंगे तो हमने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये लगातार झूठ बोलते रहे कि कांग्रेस ने कोई कर्जा माफ नहीं किया, कोई कर्जा माफ नहीं किया। हम लोगों ने जाके इनको सीडी दी, फिर पेन ड्राइव दिए,
नहीं हुआ तो ट्रक भर के कागजात लेके मुख्यमंत्री जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देके आए। और उसके बाद क्या हुआ, इनके कृषि मंत्री ने सुना करो, इनके कृषि मंत्री जी ने जाके और विधानसभा में कहा कि हाँ 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया है जी। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी सदैव जो कहती है वो करती है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है, दिखाती है बताती है, वो कभी करती नहीं है। इसका जवाब धैर्यवर्धन जी से ले लेते हैं। धैर्यवर्धन जी, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी और कई सारे आरोप भी अभी आपने रवि सक्सेना जी से भी सुने, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा इतना सा कहना है कि हम कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को या इनके जो घोषणाएं उनको पूरा करने के लिए तो जनादेश लेकर आते नहीं है। हमारा अपना काम करने का तरीका है। हम लोगों से जिस प्रकार के वादे करते हैं, हमारी जो कार्य पद्धति है वो थोड़ी सी भिन्न है और उस पर हम खरे भी उतरते हैं। और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी ने तमाम प्रकार का जहर बोया मध्य प्रदेश में। पिछले उपचुनावों में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेताओं ने मर्यादा खो करके बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसके बावजूद भी जनता ने इनको सिरे से नकार दिया और अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आई है और हम सरकार भी इसलिए चला पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमें इनको कॉपी करने की कतई आवश्यकता नहीं है। इनके काम इतने अच्छे होते तो इनको क्यों मुंह की खानी पड़ती है और इनको क्यों जनता इस तरह से ढकिया देती। इसलिए ये अपना ज्ञान कांग्रेस पार्टी का जो भाव है वो अपने पास रखें, बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याण की शपथ लेकर आई है। अंत्योदय का संकल्प हमारे मन में है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ ईमानदारी से देश में और प्रदेश में काम कर रहे हैं। जी, दमोह में कहीं ना कहीं चूक हुई मानते हैं? दमोह में तो चूक हुई कहीं ना कहीं। सारे चुनाव कौन सा राजनीतिक दल जीतता है संचिता जी, आप बताइए। चुनाव है, कुछ बीजेपी जीतती है, कुछ कांग्रेस जीतती है, ये तो चलता रहता है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के इतिहास में मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कहीं हो कि मध्य प्रदेश की पूरी 230 सीटें सारी की सारी हमने इनसे छीन ली, मैंने एक भी न मिल पाई हो। तो ये तो चुनाव है, कम ज्यादा चलते रहते हैं, पर इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, सारी सीटें जीतेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। तो मानते उपचुनाव में जो उपचुनाव होने हैं, एक लोकसभा बाकी विधानसभा उपचुनाव सीटों पर पूरी तैयारी है बीजेपी की, क्योंकि 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस के कब्जे में थी, बीजेपी की तैयारी पूरी है? निश्चित तौर पे हम सत्ताधारी दल हैं। यदि चुनाव का कार्यक्रम चुनाव आयोग के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा तो पूरी उमंग और उत्साह के साथ हम जाएंगे जनता का आशीर्वाद देने के लिए। और अभी उसकी तैयारी के नाते मुख्यमंत्री जी और अन्य वरिष्ठ नेता उस अंचल में प्रवास कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जनता से स्नेह और आशीर्वाद हासिल कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। पर मैंने बताया ना कि जब तक कार्यक्रम घोषित नहीं हो जाता है, यह नहीं मानना चाहिए कि बीजेपी की किसी बैठक में केवल इसी विषय पर विचार हो रहा है। कौन कौन से अधिकृत मुद्दे हैं जिन पर वार्ता हुई है, ये तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बैठक के पश्चात ही मीडिया को अधिकृत तौर पर बताएंगे। पर मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में तमाम संगठनात्मक गतिविधियां और कार्यक्रमों के साथ साथ आगामी उपचुनाव भी एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम लोग विचार करते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ देवदत्त जी भी लगातार बने हुए हैं। देवदत्त जी, जिस तरीके से भी आपने दोनों ही नेताओं की बात सुनी है, चर्चाएं सुनी है, लगातार दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों को लेकर बात कहते नजर आ रहे हैं कि दोनों की तैयारियां पूरी हैं और कहीं ना कहीं कमियां भी यहाँ पर गिनवाई है। लेकिन आप कमियां क्या देखते हैं, किस चीज की और यहाँ पर जरूरत नजर आती है कि अगर ये मुद्दे को उठाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, दोनों दलों के अपने अपने वादे हैं, इरादे हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है उसके, अभी जैसे सत्तारूढ़ दल है उसको महंगाई कंट्रोल करना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, और कांग्रेस को इन्हीं मुद्दों को जनता के बीच उठाना चाहिए। क्योंकि जनता के लिए जो करेगा जनता उसी के लिए चुनेगी, और हर राजनीतिक दल का अंततः उद्देश्य तो चुनाव जीतना ही होता है। और भाजपा आज पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सरकार में है, उसका दायित्व है कि जनहित के जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान दे, खासकर बेरोजगारों को रोजगार और महंगाई पर नियंत्रण करे। तो सर, हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास इस बार मुद्दे ज्यादा हैं?
कांग्रेस के पास बहुत मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस उठाए तो उनको वैसा, जी। क्योंकि कांग्रेस शायद इस रणनीति पे ज्यादा है कि जनता आगे और पीछे से कांग्रेस रहे, ऐसा उन्होंने ट्रेंड अपना लिया है। तो जो आक्रोश पनपेगा तो उसको वो कैश करने के लिए आगे, लेकिन राजनीतिक दल को हमेशा जनता के बीच सक्रिय होना चाहिए और उनकी समस्याओं को बिल्कुल पक्ष में है तो उठाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, ठीक कहा आपने। राजनीतिक दलों को यहाँ पर जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा उपस्थित रहने की जरूरत है, ताकि जनता के बीच की बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके, क्या जरूरत है वो समझ सके। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज उपचुनाव को लेकर बीजेपी बड़ी बैठक करने जा रही है। कहा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार होगी। महामंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। तमाम दिग्गज आज बीजेपी कार्यालय में जुटेंगे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव यहाँ पर मौजूद रहेंगे, शिव प्रकाश बैठक में मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। लेकिन कांग्रेस भी लगातार अपनी तैयारी को लेकर नजर बनाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की भी तैयारी पूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी के अकॉर्डिंग कांग्रेस की कहीं ना कहीं सक्रियता कुछ कम नजर आ रही है। लेकिन आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा कि कौन जनता के बीच में ठीक मुद्दों को लेकर पहुंचा है। हालांकि आज बैठक है, बैठक के बाद में ही सामने निकल कर आएगा कि मुद्दे क्या हुए, रणनीति क्या तैयार हुई और महामंत्रियों को कैसे तैयार किया गया, क्या टिप्स दिए गए। तो IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।